हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरुण है और मैं आपका अनऑफिशियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं वो है एवरेज, मतलब औसत। और औसत का हम बेसिक जानते हैं और बचपन से हम उसे फॉलो करते हुए आ रहे हैं कि हमें पता है कि जब हमें किसी नंबर का या किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना रहता है तो हम उनको ऐड करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं जितनी भी वो नंबर्स होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं। पहला नंबर दिया गया है हमें 10, दूसरा दिया गया है 20 और तीसरा दिया गया है 30, चौथा दिया गया है 40 और पांचवा दिया गया है 50। और हमसे बोला गया कि बताइए इस जो नंबर्स का जो ग्रुप है उनका एवरेज कितना होगा। तो हमें पता है कि हम बचपन से एवरेज लेते हुए आ रहे हैं और हम एवरेज कैसे लेते हैं कि हम सारे नंबर्स को ऐड करते हैं और डिवाइड किससे करते हैं, जितने भी नंबर यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे जब हम नंबर्स को डिवाइड ऐड करते हैं, मतलब जब इन नंबर्स का सम करते हैं तो हमें कितना मिलता है 150। अब 150 हमें मिलेगा और हम डिवाइड किससे करेंगे, 5 नंबर से, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल नंबर कितने हैं 5। मतलब अगर 150 को अगर मैं किससे डिवाइड कर दूं, 5 से डिवाइड कर दूं तो मुझे एवरेज कितना मिल जाएगा 30। मतलब यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है 30। अब मैंने बेसिक मेथड लगाई। यहाँ पे बेसिक मेथड क्या है मेरे लिए, नंबर्स को ऐड करो और जितने भी नंबर्स है उनसे डिवाइड कर दो तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे एवरेज। मतलब इन जो नंबर्स का ग्रुप है उनका एवरेज कितना है यहाँ पे 30। ये समझ में आ गया। अब जब हम दूसरे मतलब जब हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें कई और चीजें एवरेज के बारे में पता होना चाहिए जिससे हम लॉजिकली सॉल्व कर पाए या हम शॉर्ट ट्रिक लगा पाए। तो हमें लॉजिकली एवरेज को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बराबर बांटना। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 30 आ रहा है और हमें यहाँ भी क्या मिल रहा है 30। तो हमें जब यहाँ भी 30 मिल रहा है और यहाँ भी 30 मिल रहा है तो 30 क्या है हमारे लिए, इन पांचों का सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट मेरे लिए क्या हो गया 30। तो हम कह सकते हैं कि जब एवरेज हम निकालते हैं तो एवरेज हम एक्चुअल में निकाल क्या रहे हैं, उसका सेंटर पॉइंट। तो हमने क्या किया, एवरेज निकालने के लिए हमने जब सेंटर पॉइंट लिया तो हमें कितना मिल गया 30। ये समझ में आ गया। अब जब 30 हमें यहाँ पे मिल चुका है तो 30 ये क्या हो गया हमारे लिए एवरेज। और एवरेज हमेशा क्या होता है सेंटर पॉइंट। और एवरेज में हमने और क्या बातें सीखी है, एवरेज में हमने सीखा है कि एवरेज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब भला इसके पास 10 है लेकिन इससे जब पूछा जाएगा कि बताओ तुम्हारे ग्रुप का एवरेज कितना है तो ये क्या 10 बोलेगा, नहीं, ये क्या बोलेगा कि 30। एवरेज मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पहले वाले पर 10 होके भी उसके पास 30 है, इसके पास 20 होके भी 30 है और 30 तो इसके पास है ही, और चौथे को भी 30 मिल रहा है और पांचवे को भी 30 मिल रहा है। मैंने क्या बताया, एवरेज मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एवरेज अगर 30 आ रहा है और एवरेज हमेशा क्या होता है सेंटर पॉइंट। अब एवरेज अगर 30 आ गया है मतलब अब सबको कितना मिल गया है 30। ये समझ में आ गया। अब 30 अगर हमें मिल चुका है तो अब अगर मैं पहले वाले के पास जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि तुम्हारे ग्रुप का एवरेज क्या है तो क्या वो 10 बोलेगा, नहीं, वो बोलेगा 30। अब जब मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है तो हमें पता है कि जब जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मिडिल नंबर के साथ होता है, क्योंकि एवरेज जो होता है हमेशा कितना होता है मिडिल नंबर। तो मैंने यहाँ पे मिडिल नंबर देखा 30 है तो मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे को सबको कितना मिलेगा 30। अब हम देखेंगे कि जब पहला डिजिट हम देख रहे हैं तो है तो इसके पास कितना 10, लेकिन इसकी एवरेज कितना हो गया 30। मतलब कितना बढ़ गया 20। इसका मतलब ये है कि ग्रुप में एक ऐसा व्यक्ति होगा या ऐसा नंबर होगा जो खुद के पास तो जिसके पास 30 होंगे और वो इस 10 के लिए भी क्या एक्स्ट्रा 20 लेके आएगा। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 50 है उसके लिए पास खुद के लिए तो 30 है। अब खुद के लिए यहाँ पे 30 है लेकिन एक्स्ट्रा ये कितना लेके आया है 20 लेके आया है। अब ये 20 जो इसके पास एक्स्ट्रा है तो ये 20 किसको दे रहा है, इस 10 को। तो ये 10 और 20 मिलके कितना हो गया 30। ये आपको समझ में आ गया। अब मैं दूसरे वाले के पास जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि तुम्हारे ग्रुप का एवरेज क्या है तो वो क्या 20 बोलेगा, नहीं, वो भी बोलेगा कि मेरा एवरेज कितना है 30। लेकिन क्या इसके पास 30 है क्या, नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इनके नंबर्स में एक ऐसा नंबर होगा जो इसके लिए 20 तो इसने खुद ले लिया है, जो 10-20 के लिए लेके आएगा। अब 10 कौन लेके आ रहा है तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 40 है तो 40 ने खुद का एवरेज तो 30 बना लिया तो इसके पास एक्स्ट्रा कितना बच गया 10। तो जो इसके पास एक्स्ट्रा बचा तो उसने वो किसको दे दिया 20 को। तो ये 20 एक्स्ट्रा मिलके मतलब 20 इसके पास था, 10 40 से ले लिया तो कितना हो गया 30। मतलब 30
जो 10 था उसने यहाँ से 20 ले लिया, जो 20 था इसने यहाँ से 40 से 10 ले लिया, तो ये 30 बन गया, और 30 तो था यहाँ पे। अब हम 40 के पास जाएंगे, 40 के पास 30 प्लस 10 तभी तो उसने किसको दिया, तो दूसरे वाले नंबर्स को, मतलब 20 को। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो एवरेज होता है वो होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको जब शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो हमें ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि अब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो एक्चुअल में हम एवरेज निकाल रहे हैं, मतलब हम सेंटर नंबर निकाल रहे हैं या सेंटर पॉइंट निकाल रहे हैं। जो ज्यादा भी लेके आया होगा हम उसको भी सेंटर में लेके आएंगे, और जो कम भी लेके आया होगा उसको भी हम सेंटर में लेके आएंगे। तो हम एक्चुअल में एवरेज नहीं निकालते हैं, हम निकालते हैं सेंटर पॉइंट। तो आपको समझ में आ गया कि एवरेज का लॉजिक क्या होता है। एवरेज का लॉजिक है कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो या सबको बराबर बांटो। तो हमने देखा कि हमें पता है कि जब यहाँ पे 5 नंबर दिए तो हमने बेसिक मेथड लगाई, सबको ऐड किया और डिवाइड किससे कर दिया, 5 से, तो हमें मिल गया 30। लेकिन हमने थोड़ा सा लॉजिकली सोचा और हमने देखा कि जब यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50 हम देखे और जब सबका सम हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 150 हो रहा है, तो क्यों ना हम दूसरा लॉजिक लगाया और हम देखें कि जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, सेंटर नंबर। और हम जब सेंटर नंबर निकाल रहे हैं तो 5 में जो सेंटर नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा, तीसरा। अब तीसरा नंबर हम देखते हैं तो वो तीसरा नंबर है क्या, 30, मतलब हम 30 यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो 30 जो है इस पूरे ग्रुप का क्या है, एवरेज है। मतलब पहले नंबर के पास भी 30 है, दूसरे नंबर के पास भी 30 है, तीसरे के पास 30 है, चौथे के पास 30 है और पांचवे के पास भी 30 है। ये समझ में आ गया। अब जब मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो भला ही पहले वाले के पास 10 है, लेकिन उसको पता है कि अगर मेरा एवरेज 30 है तो ग्रुप में एक ऐसा नंबर होगा जो बचे हुए एवरेज के लिए, जो बचे हुए सम के लिए, मतलब 10 है तो उसको 20 की जरूरत है, जितनी भी इसकी जरूरत है वो डिजिट लेके आया होगा। तो कौन लेके आया है इसके पास 20, ये 50। समझ में आ गया कि कैसे हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर आपने ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिया तो डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई में आपको बहुत हेल्प होगी। तो चलिए, मैं समझता हूं कि आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि बेसिक हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। चलिए पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि 7 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 20। और हम सीख चुके हैं कि हम एवरेज जब निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, सेंटर पॉइंट। एवरेज का मतलब कुछ नहीं है, एवरेज का मतलब है सेंटर पॉइंट निकालो। जो ज्यादा भी लेके आया है उसको भी मीडियम लेके आओ, और जो कम भी लेके आया है उसको भी मीडियम में लेके आओ, मतलब सेंटर पॉइंट देखो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमसे बोला गया है कि 7 नंबर है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठवां नंबर और 7वां नंबर। और बोला गया है कि ये 7 नंबर हैं, उनका जो एवरेज है वो कितना है, 20। अब एवरेज यहाँ पे है 20, तो मुझे पता है कि 7 नंबरों में जो मिडिल होगा, एवरेज निकालना है, मतलब एवरेज दिया है तो हमें क्या दिया है इसका, मिडिल डिजिट। तो मिडिल डिजिट इसका क्या है, 4। मतलब यहाँ पे 4 की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 20। ये समझ आ गया। जो एवरेज होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका सेंटर पॉइंट। और 7 डिजिट में जो आपका सेंटर पॉइंट होगा वो कितना होगा, 20। ये समझ में आ गया। अब हमसे बोला गया है कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या 20 से ज्यादा ही होगी। अब 20 से ज्यादा होगी तो हमें पता है कि यहाँ पर क्रमागत संख्या मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको दिए गए हैं, तो हमें पता है कि 20 के बाद क्या आएगा, 21, और 21 के बाद क्या आएगा, 22, और 22 के बाद क्या आएगा, 23। ये समझ में आ गया। तो 23 अगर हमें यहाँ पे दे दिया गया है कि अपन को 20 पता चल गया और सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 23। ये समझ में आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में एवरेज हमें दे दिया गया था, और एवरेज हमें दे दिया गया था मतलब हमें मिडिल डिजिट की वैल्यू दे दी गई थी, और मिडिल सेंटर नंबर की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 20। तो हमें पता है कॉन्जुगेटिव मतलब क्रमागत संख्याएं जब हमारे पास होती है, क्रमागत संख्या क्या होती है, कंटिन्यूअसली, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे जब पहला डिजिट अपने को सेंटर नंबर 20 मिल गया है, तो इसके बाद जो तीनों संख्या होंगी कितनी होंगी, 21, 22 और 23। मतलब जो 7वीं संख्या होगी वो कौन सी होगी, 23। और हमें यही तो निकालना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अगर मैं बोलता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो हम क्या करते, 20 से पीछे जाते, तो 20 से अगर पीछे जाते तो कितना होता, 19, 18 और 17। मतलब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या मेरे लिए क्या होती, 17। आपको ये समझ में आ गया। तो याद रखिए जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज निकाल के हम क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ सेंटर नंबर। और अगर हमें एवरेज दिया है मतलब हमें क्या दिया है, सेंटर नंबर। तो चलिए समझ में आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन करिए है
5 क्रमागत संख्याओं का औसत 8 है, तो बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे हमने सीख चुका है कि जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो मैम एक्चुअल में क्या निकाल रहे हैं, सेंटर नंबर, और जब हमें एवरेज दे दिया जाता है मतलब हमें क्या सेंटर नंबर की वैल्यू दे दी गई है। अब यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे कितने नंबर दिए हैं हमें, 5, मतलब 5 नंबर दिए हैं, तो मतलब पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और पांचवा नंबर। और बोला गया है कि यह कॉन्जुगेटिव नंबर्स है, मतलब क्रमागत संख्याएं हैं, और क्रमागत संख्या 5 क्रमागत संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना हमें दे दिया गया है, हमें दे दिया गया है 8। मतलब जो तीसरा डिजिट है, मतलब 5 डिजिट में हमें जो मिडिल डिजिट होगा वो क्या होगा, तीसरा, और एवरेज हमेशा क्या होता है, सेंटर पॉइंट। तो हमें पता चल गया है जो तीसरा डिजिट है वो कितना है, 8। अब हमसे बोला गया है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 8 से कम होगी। मतलब 8 क्रमागत संख्या है, तो 8 से पहले हम आएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7, और 7 से पहले हम आएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 6। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6। आपको समझ में आ गया। कॉन्जुगेटिव नंबर मतलब कंटिन्यूअसली वो संख्या, कंटिन्यूअसली नंबर। तो हमने देखा कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे कितने 5 नंबर है, उनका एवरेज कितना है, 8। हमें जब 8 दिया गया है मतलब एवरेज जो मिडिल डिजिट दे दिया गया है, क्योंकि एवरेज हमेशा क्या होता है, मिडिल डिजिट, तो मतलब वैल्यू इसकी कितनी दे दी, इसकी 8। अब 8 से छोटा नंबर निकालना है तो 8 से वो कम होगा, मतलब 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, तो इसका आंसर कितना आएगा, 6। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। बोला गया है 5 क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। जो 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स दिए गए हैं उनका जो औसत है वो कितना है, 61। तो हमें बताना है दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन। अब यहां पे हमसे बोला गया है, अब कॉन्जुगेटिव नंबर्स की बोला गया है, अब हमसे बोला गया है कि कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स, और ऑड हम नंबर जानते हैं जो दो से डिवाइड नहीं होती है वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे लिए ऑड होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे 5 नंबर है। अब 5 नंबर है तो पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, और चौथा नंबर है, और पांचवा नंबर है। और हमसे बोला गया है कि जो इनका एवरेज है वो एवरेज कितना दिया है हमें, 61। मतलब इन पांचों नंबर्स का हमको मिडिल नंबर दे दिया गया है कितना, 61, क्योंकि एवरेज हमेशा क्या होता है, मिडिल पॉइंट। तो मिडिल पॉइंट हमारे लिए क्या होगा 5 नंबर में, तीसरा डिजिट। तो तीसरा डिजिट की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 61। अब हमें पता चल गया कि जो तीसरा डिजिट है वो 61 है, तो यहाँ पे बताना है दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या। तो दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है, तो हम देखेंगे कि जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, 61 से कम होगी, और 61 से कम होगी तो हमें पता है कि हमें 61 से कहाँ जाना पड़ेगा, पहले। तो 61 से पहले जाएंगे तो क्या होगा, 60। लेकिन 60 यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि हमें क्रमागत संख्या नहीं बतानी, हमें कौन सी संख्या बतानी है, ऑड वाली। तो 61 से पहले ऐसा कौन सा नंबर जो ऑड होता है, वो है 60 ना होगी कितना है, 59, और 59 से पहले कितना होगा, 57। तो यहाँ पे हमें बताना था कि बताइए कौन सी संख्या दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या होगी। तो हमने बता दिया कि हमें पता था कि तीसरा डिजिट 61 है, क्योंकि यहाँ पे 5 संख्या दी, उनका एवरेज हमें दे दिया गया था, तो हमने वहां से 61 निकाल लिया, और 61 से पीछे जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, उससे पहला और नंबर 59। तो इसका आंसर कितना आएगा, 59। तो चलिए आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जितने भी क्वेश्चंस बता रहे हैं वो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि यहाँ पे 5 डिजिट है या 7 डिजिट है, तो उनका मिडिल नंबर निकालना बहुत इजी है। अगर ऐसे नंबर्स आ जाएं जिनका मिडिल नंबर हम निकाल नहीं सकते, जैसे कि हम मान लें कि 4 संख्या हमें कॉन्जुगेटिव नंबर्स दे दी जाए, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स 4 दे दिए जाए और बोला जाए कि बताइए इसके सबसे बड़ी संख्या है सबसे छोटी संख्या, तो 4 नंबर का तो हम मिडिल निकाल नहीं सकते, तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं तो उसको सीखते हैं हम अगले क्वेश्चन में। तो यार क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे वही बात हो गई, अब हमें क्या 5 या 7 नंबर दिए हैं। अब हमें बोला गया है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 24 है, तो बताइए दूसरा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो अब देखते हैं कि हमें अब यहाँ पे 6 डिजिट दिए हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे हमें कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स की सीरीज दी है, मतलब 6 नंबर दिए हैं और बोला गया है कि उनका जो एवरेज वो कितना है 24। तो हम सबसे पहले 6 नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, एक पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर और छठवां नंबर। और बोला गया है कि यहाँ पे जो इनका एवरेज है वो कौन कितना है 24। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जब हमको 5 डिजिट दिए जाते तो हम मिडिल नंबर निकाल देते तीसरा, और 7 डिजिट दिए जाते तो मिडिल नंबर कितना निकाल देते चौथा। अब जब यहाँ पे 6 नंबर है तो क्या 6 नंबरों में मिडिल नंबर निकालना ईजी है क्या? बिल्कुल ईजी है।
हमें पता है कि जो यहाँ पे मिडिल नंबर आएगा वो मिडिल नंबर कहाँ पे आएगा, ध्यान से सुनिएगा। 6 डिजिट में जब हम मिडिल नंबर निकाल रहे हैं, और मिडिल नंबर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो एवरेज दिया है वो कितना दिया है 24, मतलब हमें एवरेज में कौन सी वैल्यू दे दी गई है, मिडिल नंबर की। अब 6 डिजिट का मिडिल नंबर निकालना है, तो हमें पता है जो मिडिल नंबर आएगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा, मतलब 3 और 4 के बीच का हमें नंबर दे दिया गया है कितना, 24। ये समझ में आ गया। 6 डिजिट में जो मिडिल नंबर आएगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा, और बीच में आएगा तो वो कितना दे दिया गया हमें, 24। ये समझ में आ गया। अब हमसे बोला गया है कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ऑड नंबर क्या होगा। अब दूसरे नंबर का सबसे बड़ा, तो हमें जब बड़ा चलना है तो बड़े के लिए हम कहाँ जाएंगे, हमें पता है कि वो 24 से बड़ा होगा, लेकिन 24 तो हमारे लिए क्या है, इवन नंबर है, तो हमें पता है कि जो 24 आ रहा है वो 3 और 4 के क्या हो रहा है, बीच में आ रहा है। तो 24 के जस्ट बाद में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 25, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। अब सेंटर पॉइंट के बाद एक डिजिट में आगे आऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 25, और इसके पहले जाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 23, मतलब जो चौथा डिजिट है वो कितना है, 25, और 5 इसके बाद का जो और डिजिट निकालो वो कितना आएगा, 27, और सबसे बड़ा जो डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 29। आपको समझ में आ गया। मैंने आपको क्या बताया कि हमें जब भी एवरेज दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, मिडिल नंबर। तो हमने देख लिया कि जो हमें मिडिल नंबर दिया है 6 डिजिट में, तो वो 3 और 4 के बीच में आएगा, और 3 और 4 का जो मिडिल नंबर हमें दे दिया गया कितना दे दिया गया, 24। अब हमें मिडिल नंबर पता चल गया, तो हमें जब निकालना है कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ऑड नंबर क्या होगा, तो हमें पता है कि वो 24 से ज्यादा होगा, तो हमने 24 के जस्ट बाद हम देखेंगे कि हमें क्या ऑड नंबर मिलता है, 25। तो वो कौन सा डिजिट हो गया, चौथा। 25 के बाद हम आएंगे तो 27, वो हो गया 5, और 27 के 2 डिजिट, छठे डिजिट की बात करेंगे कितना हो जाएगा, 29। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जब 24 से पहले आएंगे तो क्या और डिजिट मिलेगा हमें, 23। लेकिन हमें क्वेश्चन में बताना क्या है, हमें क्वेश्चन में बताना ये है कि सबसे बड़ा और डिजिट क्या होगा इन 6 डिजिट में। तो सबसे बड़ा और डिजिट क्या होगा, तो वो होगा हमारे लिए कितना, 27, मतलब इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 27। आपको समझ में आ गया। तो याद रखिएगा कि हम 6 डिजिट में कैसे मिडिल नंबर निकालते हैं, हम 3 और 4 के सेंटर पॉइंट को ले लेते हैं, और उसके बाद एक डिजिट इधर चलते हैं, एक डिजिट इधर चलते हैं। अब हमें छोटा निकालना होगा तो हम इधर की वैल्यू निकालते हैं, और हमें बड़ा निकालना है तो हम इधर की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो चलिए समझ में आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगर सम संख्याओं का औसत 28 है तो पहली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि 7 क्रमागत इवन नंबर्स है। अब 7 क्रमागत सम संख्या है, मतलब कॉन्जुगेटिव नंबर है, कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स, और कितने नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पे 7, और उनका एवरेज हमें कितना बताया गया है, 28। तो हम सबसे पहले नंबर्स यहाँ पे लिखेंगे, तो हम देखेंगे कि हमें जो नंबर्स दिए गए हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठवां नंबर और सातवां नंबर। और सातवां नंबर का जो एवरेज हमें दिया गया, मतलब 7 नंबर्स का जो एवरेज दिया गया है, कितना दिया गया है, 28। अब 28 हमें दिया गया है, तो हमें यहाँ पे क्या पता है कि यहाँ पे जो 7 सम संख्याएं दी गई है, उनमें जो 7 संख्याओं का एवरेज दिया गया कितना गया है, 28 मतलब एवरेज, मतलब क्या दे दिया हमें, सेंटर पॉइंट। और 60 डिजिट में जो सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होता है, मिडिल पॉइंट। तो मिडिल पॉइंट हमारा कितना हो गया, 28। अब 28 हमारा हो चुका है, तो हमें पता है कि 28 है, तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। अब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो यहां से हम चलेंगे तो 28 से 30, और 30 से 32, और 32 से 34। अब छोटी संख्या की तरफ आएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे 26, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 22। अब हमसे क्या बोला गया है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा। तो कितना अंतर होगा यहाँ पे, 34 से हमें कितना माइनस करना है, 22। अब 22 माइनस करेंगे तो हम देखेंगे कि 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, मतलब जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, 34 में से 22 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमें कितना मिल गया, 12। तो मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 12। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं हमसे, ना तो कभी कभी बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछ लेता है, लेकिन हमेशा पूछा जाता है कि पहली और दूसरी संख्या का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा या डिवाइड कितना होगा। डिवाइड तो ऐसे नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन ही आता है। तो हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो हमने बता दिया सबसे बड़ी संख्या जो 34 है और सबसे छोटी संख्या जो 22 है, उनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 12। तो आपको समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। यहां बोला गया है 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 29 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी।
हमसे यहाँ पे जब वो बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है और कितने नंबर है 4, और हमें उनका एवरेज कितना दे दिया गया है 29। हमको जो एवरेज दे दिया गया है वो कितना दे दिया गया है 29। तो हमें पता है कि एवरेज मतलब क्या होता है सेंटर, हमें उसका सेंटर दे दिया गया है। अब 4 डिजिट में सेंटर पॉइंट क्या होगा मेरा 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में होगा तो मुझे कितना मिलेगा, कितना एवरेज दिया यहाँ पे 29। मतलब 2 और 3 के बीच में जो डिजिट है वो कितना है 29। अब मुझे बताना है यहाँ पे कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा डिजिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि मुझे पता है कि 29 से मुझे कहाँ जाना पड़ेगा आगे, तो 29 से जस्ट बाद आऊंगा तो मुझे क्या इवन नंबर मिलेगा 30। अब 30 से जस्ट बाद आऊंगा तो मुझे क्या इवन नंबर मिलेगा 32। मतलब इसका आंसर क्या आएगा 32। आपको समझ में आ गया कि हमें यहाँ पे जो निकाला, तो मैंने निकाला गया था सबसे बड़ा डिजिट। तो 4 डिजिट का जो एवरेज हमें दे दिया गया था, कितना दे दिया गया था 29। मतलब 2 और 3 के बीच की वैल्यू हमें कितनी दे दी गई थी 29, और 29 के जस्ट बाद हम चले तो कितना मिल गया 30। 30 भी इवन डिजिट है, और इवन डिजिट के 30 के बाद कौन सा इवन डिजिट आता है 32। मतलब जो सबसे बड़ा डिजिट है वो कितना है 32। ये समझ में आ गया आपको। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।